कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले क्या महागठबंधन टूट जाएगा? ये सवाल अभी सबके मन में चल रहा है। क्योंकि देखिए, एक तरफ एनडीए है जहां सीटों का बंटवारा हो चुका है, प्रत्याशियों का चयन भी हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ है महागठबंधन, जहां अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, लेकिन प्रत्याशियों का उतारना लगातार जारी है। खबर क्या थी कि महागठबंधन में कांग्रेस को 55 से 58 सीट मिल सकती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक कांग्रेस ने 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जी हां, ऐसे में आप कह सकते हैं कि महागठबंधन में भारी बवाल मचने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक में सीटों के बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध अब और खुलकर आ गया है। कांग्रेस ने गठबंधन के भीतर अंतिम सहमति बनने से पहले ही अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया, जिससे राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी समेत अन्य सहयोगी दलों के बीच भारी बवाल मच गया है। पार्टी ने अब तक कुल 60 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें से 6 नामों की नवीनतम सूची जारी होने के बाद विवाद और गहरा हो गया है। कांग्रेस द्वारा जारी नई लिस्ट में वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, अररिया से अबीदुर रहमान, अमौर से जलील मस्तान, बरारी से तौकीर आलम, कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा और सिकंदरा विधानसभा सीट से विनोद चौधरी को टिकट दिया है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस ने खास तौर पर कहलगांव सीट पर प्रवीण कुशवाहा को टिकट देकर आरजेडी को सीधे चुनौती दे डाली है, क्योंकि यह सीट गठबंधन में सबसे विवादास्पद रही है। इसी के तहत सिकंदरा सीट पर भी उम्मीदवार उतारने से महागठबंधन में घटक दलों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस और अन्य वाम दल एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार चुके हैं, जिससे महागठबंधन की एकजुटता पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि खबर के अनुसार बिहार चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक के अंदर की कलह खुलकर सामने आ गई है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियों के असंतुष्ट उम्मीदवारों ने पार्टी नेतृत्व पर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बीच दूसरी ओर आखिरी चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने में 24 घंटे से भी कम समय बचा है, लेकिन इंडिया ब्लॉक अभी भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और 6 सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं कर पाया है। यहां तक कि अभी तक सीटों का बंटवारा का घोषणा भी नहीं हुआ है। इस आंतरिक कलह ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के आवास 10 सर्कुलर रोड पटना पर भी अराजकता की स्थिति पैदा कर दी है। पार्टी की मीडिया सेल के अध्यक्ष रितु जायसवाल ने आरजेडी के आधिकारिक उम्मीदवार स्मिता पूर्वे के खिलाफ परिहार सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने की घोषणा कर दी। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में आरोप लगाया कि 2020 में उनकी हार के पीछे उम्मीदवार स्मिता पूर्वे के ससुर रामचंद्र पूर्वे का हाथ था। वहीं टिकट न मिलने से भड़के नेताओं ने लालू यादव के आवास पर जमकर हंगामा किया। मधुबन सीट से पिछली बार मामूली अंतर से हारने वाले मदन प्रसाद शाह को जब टिकट नहीं मिला तो वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए और सड़क पर लेट गए। शाह ने तेजस्वी पर हमला करते हुए कहा कि वे घमंडी हो गए हैं और आरोप लगाया कि टिकट एक बीजेपी एजेंट को दिया गया है। शाह ने भावुक होकर कहा कि उन्होंने 1990 के दशक से लालू यादव का साथ दिया और 2020 के चुनाव में लड़ने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी। कांग्रेस ने पहली लिस्ट 17 अक्टूबर को 48 उम्मीदवारों के साथ जारी की थी, जिसके बाद दूसरे में 1, तीसरी में 5 और चौथी लिस्ट में 6 कैंडिडेट्स की घोषणा की गई। इस तरह अब तक कुल 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस इस बार 70 से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन अपनी पसंद की विनिंग सीट चाहती है, खासकर सीमांचल और दलित बहुल इलाकों की सीटों पर। आरजेडी कथित तौर पर कांग्रेस को 58 सीटों की पेशकश कर रहा है, जबकि कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी भी उतार चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी की एंट्री ने भी समीकरणों को उलझा दिया है। वीआईपी भी बड़ी संख्या में सीटों की मांग कर रही है। वाम दल भी अपने पिछड़े प्रदर्शन के आधार पर अधिक हिस्सेदारी पर अड़े हैं। महागठबंधन में इस बार आंतरिक कलह और बिना सीट बंटवारे के उम्मीदवारों की घोषणा ने गठबंधन की एकता को गंभीर खतरे में डाल दिया है। नामांकन की अंतिम तिथि करीब होने के बावजूद स्थिति स्पष्ट न होने से मतदाताओं में भ्रम की स्थिति है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये देरी और कलह सीधे तौर पर इंडिया ब्लॉक की चुनावी संभावनाओं को कमजोर कर सकती है। आपके सपनों को हमने सजाया है,
ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386